दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग जो आपका बेसिक सर्वेइंग चैप्टर है, बेसिक सर्वेइंग आपका सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग जो फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके थे और सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट लेक्चर था इसका हो चुका था और उस लेक्चर में इतनी चीज़ें बताई गई थी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें आपके सेकेंड यूनिट मतलब जिसका नाम है चैन सर्वेइंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है जरीब सर्वेक्षण, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। और ये भी बताया गया था कि जरीब सर्वेक्षण मतलब चैन सर्वेइंग होता क्या है, मतलब चैन सर्वेइंग करते क्या है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। और आज हम जानेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके अपने जिन जिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिन जिन उपकरणों का प्रयोग चैन सर्वेइंग में किया जाता है, उनका हम करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है चैन सर्वेइंग, तो उसमें आप लोग जानते ही होंगे, उसमें सबसे पहले हमें चैन की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जरीब बोलेंगे। हिंदी में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं। तो जरीब क्या होती है, जरीब किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, या फिर जरीब कैसे बनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जरीब होती है, क्या जो जरीब आपकी चैन होती है वह 4 mm मोटी, कितनी, 4 mm मोटी और जस्तीकृत, क्या, जस्तीकृत मृदु इस्पात की बनी होती है। जस्तीकृत मृदु इस्पात की बनी होती है। इसमें क्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, क्या, गल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, 4 mm मोटी होती है और जस्तीकृत मृदु इस्पात की बनी होती है। और इसमें कड़ियां होती हैं, क्या होती है, कड़ियां होती हैं, क्या, कड़ियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं। इनमें ढेर सारी कड़ियां होती हैं और अलग अलग चैन में जो लिंक्स की संख्या होती है, कड़ियों की संख्या होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग चैन में जो लिंक्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 लिंक्स होती है। कितनी, 100 लिंक्स होती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि गंटर चैन में कितनी होती है, तो गंटर चैन में भी 100 लिंक्स होती है। और वहीं पर अगर आप देख लेंगे रिवेन्यू चैन, मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है राजस्व चैन, क्या, राजस्व चैन बोला जाता है, उसमें देखेंगे तो उसमें लिंक्स की संख्या 16 आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लिंक्स की संख्या 16 आ जाएंगी। इसके बाद हमने जाना कि हम लोग ओवरऑल, मतलब ओवरऑल एक तरीके से जरीब क्या होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जरीब के बारे में तो मैं बता दूं कि जो जरीब होती है 4 mm मोटी जस्तीकृत मृदु इस्पात के कड़ियों से मिलकर बनी होती है। किससे, कड़ियों से मिलकर बनी होती है। और मैं आपको यहां पर अब बना के दिखाता हूं, क्या बना के, ये दो हैंडल है, क्या है, हैंडल, ये हैंडल किसके होते हैं, ब्रास के होते हैं। किसके होते हैं, हैंडल जो हैं वो ब्रास के हैं। ब्रास, जिसे हिंदी में पीतल बोला जाता है। किसके हैं ये, पीतल के हैं। पीतल के आपके हैंडल हो गए। यहां पर भी ये भी हैंडल ही है, हैंडल ही है ये भी। उसके बाद ये क्या हो गए कि जो आपकी जरीब होती है वो 4 mm मोटी जस्तीकृत मृदु इस्पात की लिंक्स,
जस्तीकृत मृदु इस्पात की, किसकी? जस्तीकृत मृदु इस्पात की वो बनी होती है। इसमें क्या होती है? लिंक्स होती हैं और इसके दोनों सिरे पर पकड़ने के लिए नपाई करते वक्त किसको? जो अगुआ और पछुआ होते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या होती है? हैंडल्स होती हैं। हैंडल्स होती है, क्या होती है? इसमें दो हैंडल्स होती हैं। जो हैंडल किसकी बनी होती है? ब्रास की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ब्रास की बनी होती है। और इसमें क्या होता है? और ये जो हैंडल्स होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? जब लिंक से इनको जोड़ा जाता है, किससे? लिंक से, मतलब कड़ियों से जब इनको जोड़ा जाता है तो ये किससे जुड़े होते हैं? जिससे जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिरकी जोड़। क्या बोलते हैं? दोनों सिरों पर क्या होता है? फिरकी जोड़ होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्वीवल ज्वाइंट। हिंदी में बोला जाएगा फिरकी जोड़, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको स्वीवल ज्वाइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वीवल ज्वाइंट्स बोला जाता है। उसके बाद इसमें क्या होती है? कड़ियां होती है। वो कड़ियां कैसे आपस में जुड़ी होती हैं? जो कड़ियां होती हैं देखिए कुछ इस प्रकार होती हैं, जैसे कि यहां पर ये जुड़ गया, फिर यहां पर एक छल्ला लग जाएगा। क्या? एक अंडाकार छल्ला लग जाता है। अंडाकार छल्ले से जैसे कि लिंक्स कुछ इस प्रकार होती है। देखिए ये आपकी कड़ी हो गई, और ये जो यहां पर ये है, इन्हें घुंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घुंडी बोला जाता है। ये घुंडी जो होती हैं, ये इस वाले जो छल्ला है, इस छल्ले में कुछ इस प्रकार फंस जाती हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार फंस जाती हैं। और इसमें बीच में क्या होता है? बीच में 3 छल्ले लगे होते हैं। कितने छल्ले लगे होते हैं? 3 छल्ले लगे होते हैं। कितने? 3 छल्ले लगे होते हैं, जिसमें जो बीच वाला छल्ला होता है, जैसे कि यहां पर मैं बनाऊं, बीच वाला छल्ला आपका गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। परंतु जो इसके पार्श्व साइड में, मतलब इसके अगल बगल राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो इसके छल्ले होते हैं वो कैसे छल्ले होते हैं? वो अंडाकार छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार छल्ले होते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या हुआ, यहां पर हैंडल लगा हुआ है। हैंडल के बाद जो ये लिंक्स होते हैं, ये लिंक्स किनके द्वारा? फिरकी जोड़ द्वारा जुड़े होते हैं। किससे? लिंक से, मतलब कड़ियों से ये जुड़े होते हैं हैंडल। उसके बाद हैंडल को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर एक, अगर आगे से एक अलग से यहां पर हैंडल और जोड़ना है, मतलब लिंक्स और जोड़ने, क्या? लिंक्स कड़ी को और आगे जोड़ना है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें 3 छल्लों की जरूरत होती है, जिसमें कि बीच वाला छल्ला आपका गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। उसके बाद ये जो पार्श्व वाले छल्ले हैं, कैसे? पार्श्व वाले मतलब दोनों तरफ के अगल बगल वाले जो छल्ले हैं वो कैसे हैं? वो आपके अंडाकार छल्ले हैं। अंडाकार छल्ले, गोलाकार छल्ला। उसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद इसमें एक निश्चित दूरी पर जो चैन होती है, निश्चित दूरी पर क्या लगे होते हैं? टैग्स लगे होते हैं, जिन्हें टिक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग्स बने लगे होते हैं। जैसा कि टैग्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं इनके आकार। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं। मतलब इनके टांगों की संख्या जो है, क्या? इनके टांगों की संख्या बढ़ती जाती है, जो कि मैट्रिक चैन में ये प्रत्येक 5 मीटर पर लगी होती है। कितने पर? जैसे कि आपकी ये मैट्रिक चैन मैं यहां पर बना देता हूं। एक मैट्रिक चैन है इधर, ये कितने की हो गई? मान लीजिए 20 मीटर की मान लेते हैं। 20 मीटर और 30 मीटर में आती है, तो मान लीजिए 20 मीटर की मान लेते हैं। तो प्रत्येक 5 मीटर पर इसमें टैग्स लगे होते हैं। 1 2, इसमें 3 टैग्स की जरूरत हमें पड़ेगी। तो पहला टैग्स जो लगा होगा ये कुछ इस प्रकार होगा।
दूसरा टैक्स जो लगा होगा इसमें दो पैर हैं, कितने, दो पैर हैं, वो कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद आपका जो तीसरा टैग होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो मतलब इसमें क्या लगे होते हैं, टैग्स लगे होते हैं, कितने कितने पर, प्रत्येक 5 मीटर पर इसमें टैग्स लगे होते हैं। क्या, टैग्स लगे होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं। ये क्या है आपके, ये जो है टैग्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं। तो सीधे साधे हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि जरीब कैसे बनी होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जरीब का प्रयोग क्या, रैखिक दूरी मापन हेतु होता है। इसकी रैखिक दूरी मापन हेतु होता है। उसके बाद दूसरी चीज है कि जो जरीब होती है वो 4 mm मोटी, कितनी, 4 mm मोटी जस्तेकृत मृदु इस्पात की बनी होती है। किसकी, 4 mm मोटी जस्तेकृत मृदु इस्पात की बनी होती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। क्या, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। और इसमें कड़ियां पाई जाती हैं, कड़ियों से मिलकर के बनी होती है। और जरीब के दोनों हिस्सों पर पकड़ने के लिए, अगुआ और पछुआ को पकड़ने के लिए क्या लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हैंडल बोलते हैं। और ये किस पदार्थ के बने होते हैं, ये ब्रास के बने होते हैं। किसके, ब्रास के, पीतल के ये बने होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं, ये दोनों हैंडल, ये आपस में लिंक्स होती हैं। लिंक से कैसे जुड़े होते हैं, लिंक से फिरकी जोड़ द्वारा, क्या, फिरकी जोड़ द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं स्वीवेल जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, स्वीवेल जॉइंट्स बोलते हैं। ये आपस में इनसे जुड़े होते हैं। उसके बाद जो कड़ियां होती हैं, ये कड़ी, ये आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, कड़ियां जो आपस में 3 छल्लों की सहायता से आपस में जुड़ी होती है। और कड़ियों के जो पार्श्व साइड, मतलब ये इस किनारे पर, इस किनारे पर और इस किनारे पर, मतलब दोनों किनारों पर क्या बना होता है, घुंडियां बनी होती। क्या बनी होती है, घुंडियां बनी होती है। इन घुंडियों की सहायता से और इन 3 छल्लों की सहायता से ये कड़ियां आपस में जुड़ी होती है, जिसमें कि जो बीच वाला आपका छल्ला होता है, जो बीच वाला छल्ला होता है वो गोलाकार छल्ला होता है, परंतु जो पार्श्व साइड के छल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, वे छल्ले अंडाकार होते हैं। क्या वो कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। उसके बाद जब हम लोग जरीब सर्वेक्षण करने जाते हैं, तो जरीब सर्वेक्षण करते समय हम लोग जो दूरी मापते हैं, जैसे कि 20 मीटर की ये चैन है, तो 20 मीटर की चैन है मान लीजिए, तो ये दूरी दोनों हैंडल को सम्मिलित करते हुए लेंगे। ये पूरी चैन यहां से यहां तक चैन 20 मीटर की होगी, न कि हैंडल को छोड़ करके यहां तक की 20 मीटर की चैन होगी। जो चैन होगी वो 20 मीटर की यहां से यहां तक होगी। मतलब कि जो हम लोग नपाई करते हैं, जब हम लोग क्या सर्वेक्षण करते हैं, तो उसमें दोनों हैंडल को भी सम्मिलित करना होता है, क्योंकि दोनों हैंडल को सम्मिलित करके जरीब की लंबाई को बताया जाता है या फिर मापा जाता है। उसके बाद इसमें मैं बताया जैसा कि टैग्स लगे होते हैं और अलग अलग चैन में अलग अलग दूरियों पर ये टैग्स आपस में लगे होते हैं। जैसा कि मैं बताया कि आपकी इंजीनियरिंग चैन होती है, तो इंजीनियरिंग चैन में प्रत्येक 10 मीटर पर कितने, प्रत्येक 10 फीट पर कितने पर, प्रत्येक 10 फीट पर ये आपके जो टैग्स टिक्कियां होती हैं वो लगी होती हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जरीब के बारे में आराम से लिख लेते हैं कि जरीब जो जो हमने पढ़ा है वही हम लिख लेंगे। जैसे कि जो जो हमने जाना है कि ये किससे गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती है, कड़ियों से बनी होती है, लिंक्स होते हैं, इसके दोनों सिरों पर हैंडल लगे होते हैं, हैंडल्स आपस में क्या कड़ियों से स्वीवेल जॉइंट्स की सहायता से जुड़े होते हैं, और जो कड़ियां आपस में 3 छल्लों की सहायता से जुड़ी होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक छल बीच वाला छल्ला गोलाकार होता है, उसके पार्श्व साइड वाले जो छल्ले होते हैं वो अंडाकार होते हैं।
तो चलिए मैं यही सारी चीजें आपको लिख देता हूं और बाद में एक फिगर बना दूंगा जिसको आप लोगों को बनाना होगा। सबसे पहले जरीब का प्रयोग क्या करते हैं, रैखिक दूरी मापन हेतु होता है। जरीब एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग रैखिक दूरी मापन हेतु किया जाता है। उसके बाद सेकंड क्या था, ये कितने 4 mm मोटी, यह 4 mm मोटी जस्तीकृत मृदु इस्पात मतलब गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील मृदु इस्पात की कड़ियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, कड़ियों से मिल, जिसे हिंदी में बोला जाता है राजस्व जरीब या फिर पटवारी जरीब। क्या, पटवारी जरीब। इसके बाद आपका जो फोर्थ है मैट्रिक चैन। क्या, मैट्रिक चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मीटरी जरीब। क्या, मीटरी जरीब। उसके बाद पांचवा है स्टील बैंड और बैंड चैन, जिसे बोला जाता है पत्ती जरीब। क्या, पत्ती जरीब। पत्ती जरीब ही एक ऐसी जरीब होती है जिसमें लिंक्स मतलब कड़ियां नहीं पाई जाती हैं। क्या, पत्ती जरीब ही एक ऐसी जरीब होती है जिसमें लिंक्स आपकी नहीं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कड़ियां आपकी नहीं पाई जाती हैं, अर्थात ये कड़ी विहीन होती हैं। हमें फर्स्ट टोटल कितनी 5 चेन्स के बारे में पढ़ना है। जो चेन्स के प्रकार मतलब जरीब के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार की आपकी जरीब है, जिसमें आपकी पहली जरीब है इंजीनियरिंग चैन। क्या, इंजीनियरिंग चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है इंजीनियरिंग जरीब या फिर 100 फुटी जरीब। क्या, इंजीनियरिंग जरीब या फिर 100 फुटी जरीब। उसके बाद सेकेंड आपकी है गंटर चैन। क्या, गंटर चैन। गंटर चैन, इसका नाम कैसे पड़ा था, एक गंटर महाशय मतलब जिन्होंने इसको बनाया था उन्हीं मतलब उनके नाम पर ही ये जो चैन है, इस चैन का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गंटर जरीब या फिर सर्वेक्षण जरीब। उसके बाद जो आपका थर्ड है रिवेन्यू चैन। क्या,
रिवेन्यू चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है राजस्व जरीब या फिर पटवारी जरीब। क्या? राजस्व जरीब या फिर पटवारी जरीब बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ आपका है मैट्रिक चैन। क्या? मैट्रिक चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मीटरी जरीब। क्या? मैट्रिक चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मीटरी जरीब। उसके बाद फिफ्थ आपका है स्टील बैंड। क्या? स्टील बैंड आर बैंड चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है पत्ती जरीब। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? पत्ती जरीब बोला जाता है। तो हमें टोटल 5 चैन्स के बारे में पढ़ने हैं। एक एक करके अब हम इन चैन्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या? एक एक करके हम इन चैन्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन क्या होती है? जैसा कि इसे हिंदी में बोला जाता है 100 फुटी जरीब। क्या बोला जाता है? 100 फुटी जरीब। तो इस चैन की लंबाई कितनी होती है? 100 फुट होती है। कितनी होती है? 100 फुट इसकी लंबाई होती है। इसके बाद इसमें लिंक्स कितने होते हैं? इसमें कड़ियां कितनी होती हैं? इसमें टोटल 100 कड़ियां भी होती हैं। क्या होती हैं? 100 कड़ियां भी होती हैं। उसके बाद इसमें एक कड़ी की लंबाई क्या होती है? जैसा कि ये 100 फुट की है, अगर 100 कड़ियों से मिलकर बनी रहेगी तो एक कड़ी की लंबाई कितनी आएगी? 100 फुट में 100 से ही भाग दे देंगे तो कितने की आ जाएगी? 1 फुट की आ जाएगी। कितने की? 1 फुट की। मतलब प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट होगी। कितनी? 1 फुट होगी। इसकी लंबाई 100 फीट थी। कितनी? 100 फीट की कड़ी थी, जिसमें 100 कड़ियां आएंगी। 100 कड़ियां आएंगी तो उसमें एक कड़ी कितने की पड़ेगी? तो एक कड़ी 1 फुट की पड़ेगी। कितने की? 1 फुट की पड़ेगी। और इसमें क्या लगे होते हैं? इसमें टैक्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टैक्स लगे होते हैं, जिन्हें हम टिक्कियां बोलते हैं। ये जो टिक्कियां लगी होती है, क्या? ये जो टिक्कियां लगी होती हैं, जैसा कि मैं यहां पर बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो टिक्कियां आपकी लगी होती हैं वे टिक्कियां प्रत्येक 10 मीटर पर, कितने पर? जो टैक्स लगे होते हैं वे प्रत्येक 10 मीटर पर लगे होते हैं। जैसा कि पहले यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है। कितने है? 10 फीट है। कितनी है? 10 फीट है। 10 फीट यहां से यहां तक की दूरी है। तो यहां पर जो टैक्स लगा होगा उसका आकार कुछ ऐसा होगा। फिर इसके बाद यहां से यहां तक की भी दूरी 10 फीट है। कितनी है? 10 फीट है। तो यहां पर जो टैक्स लगा होगा, यहां पर टैक्स कुछ इस प्रकार का लगा होगा, जिसमें पैरों की संख्या 2 होगी। उसके बाद यहां पर जो लगा होगा इसमें पैरों की संख्या 3 होगी। इसके बाद यहां पर जो लगा होगा इसमें पैरों की संख्या 4 होगी। उसके बाद जो आपका 5वां लगा होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। कैसा होगा? गोलाकार होगा। कैसा? गोलाकार होगा। ये वाला जो आपका है ये अंडाकार है, ये गोलाकार है। फिर ऐसे ही जैसे इधर से ऐसे लगाते हुए हम चले गए हैं, वैसे इधर से भी हम लगाते हुए चले आएंगे। मतलब कुछ इस प्रकार यहां पर, इसके बाद यहां पर 2 पैरों वाली, फिर इसके बाद 3 पैरों वाला, फिर इसके बाद 4 पैरों वाला, ऐसे करके लगाते हुए चले आएंगे। तो प्रत्येक 10-10 मीटर पर यहां पर क्या बने हुए हैं? टैक्स लगे हुए हैं।
टैग्स लगे हुए हैं। टैग्स का यूज कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, जरीब सर्वेक्षण करते हैं, तो उस स्थिति में जब हमें लिंक्स मतलब कड़ियों को गिनना होता है, तो हम लोग इन टैग्स को देख लेते हैं कि ये कितने कितने मीटर पर लग, जैसे कि इसमें फीट पर 10-10 फीट पर लगे हुए हैं, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ तक कितने 4 पर आया, उसके बाद कुछ बीच में आया, तो वहां पर आगे लिंक्स जोड़ लेंगे और यहां तक जोड़ लेंगे 10 फीट, 20, 30, 40 फीट। 40 फीट के बाद कुछ और लिंक्स आ जाएंगे, तो उसमें और फीट हम लोग वहां पर जोड़ लेंगे, तो हमें वहां पर जोड़ने में हमें क्या होगी, आसानी होगी उस स्थिति में। अब हम जान लिए कि इंजीनियरिंग चेन क्या होती है, 100 फुट की होती है। इसमें कितने लिंक्स पाए जाते हैं, इसमें 100 कड़ियां पाई जाती हैं, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 1 फीट होती है। और इसमें जो टैग्स लगे होते हैं वे टैग्स कितने, प्रत्येक टैग्स जो लगे होते हैं वे 10-10 मीटर की 10-10 फीट की दूरियों पर लगे होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चल के अब लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले हमने जाना था कि इस चैन की लंबाई कितनी थी, 10 फुट थी। कितनी थी? 100 फुट थी। इस चैन की लंबाई, इस जरीब की लंबाई 100 फीट होती है। कितनी होती है? 100 फीट होती है। तथा इसमें 100 कड़ियां भी पाई जाती, क्या 100 कड़ियां भी पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं। 100 कड़ियां भी पाई जाती हैं, भी पाई जाती हैं। तथा प्रत्येक कड़ी, क्या, तथा प्रत्येक कड़ी की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितना बताया था, 1 फीट होती, 1 फुट होती है। कितनी? 1 फुट होती है। उसके बाद क्या बताया था, इसमें प्रत्येक 10 फुट पर कितने, प्रत्येक 10 फीट पर टिक्कियां, क्या, टिक्कियां, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं टैग्स, लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टैग्स लगे होते हैं। अब मैं ये बना देता हूं जरीब। इसमें हैंडल हो गए दोनों साइड, क्या इसमें दोनों साइड हैंडल हो गए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए यहां से इसको मिटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर, तो यहां से इसकी लंबाई कितनी हो गई, 100 फीट हो गई। यहां तक लेते हैं लंबाई, कभी भी लेते हैं तो हम लोग इसकी लंबाई, इसके हैंडल तक इसकी लंबाई लेते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 10 फीट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 फीट। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 फीट हो जाएगी। इसके बाद इसमें टैग्स लगे होंगे। टैग्स जो लगे होंगे, कुछ आकार इनका ऐसा होगा। सेकेंड का, इसमें क्या, 2 घुंडियां बनी होंगी, मतलब इसमें 2 पैर होंगे। और जो थर्ड होंगी, उसमें थर्ड वाले में पैरों की संख्या आपकी 3 हो जाएगी। जो फोर्थ है, पैरों की संख्या 4 हो जाएगी। जो फिफ्थ वाला है, इसमें आपका कैसा, एक गोलाकार हो जाएगा। यहाँ पर अंडाकार है, यहाँ पर गोलाकार है। फिर जैसे यहाँ पर ऐसे इधर से जाते हुए बनाए हैं, वैसे इधर से आते हुए हम भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। फर्स्ट कहता था अंडाकार था। सेकंड में कितने पैर थे, 2 पैर थे। कितने पैर थे, 2 पैर थे। जो थर्ड था उसमें कितने पैर थे,
3 पैर थे, और 4 था, इसमें 4 पैर थे। अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा। ये जो टैग्स लगे हैं ये प्रत्येक 10-10 मीटर, कितने 10-10 फीट की दूरियों पर ये टैग्स आपके लगे हुए हैं। मतलब अब हम लोग इंजीनियरिंग चैन के बारे में पढ़ लिए। इंजीनियरिंग चैन क्या होती है? इसकी लंबाई 100 फुट होती है, इसमें कितनी 100 कड़ियां होती हैं, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। कितनी होती है? 1 फीट होती है। और इसमें जो प्रत्येक, इसमें जो टैग्स लगे होते हैं वो टैग्स वो लगे होते हैं, टोटल टैग्स 10 फीट की दूरी पर लगे होते हैं। और यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको नीचे से दिखा दी हैं कि टैग्स कैसे बने होते हैं। ये टैग्स अच्छे तरीके से यहां पर नहीं बन पा रहे हैं जल्दीबाजी के तरीके में की वजह से, तो इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद हमें सेकंड कौन सी चैन पढ़ना था? सेकंड जो हमारी चैन थी वो हमारी चैन थी गंटर चैन थी। क्या थी? गंटर चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है गंटर चैन, गंटर जरीब या फिर सर्वेक्षण जरीब। गंटर जरीब या सर्वेक्षण जरीब बोला जाता है। ये क्या होती है? इनकी जो लंबाई होती है, मतलब लंबाई जो इनकी होती है वो होती है 63 फीट होती है, मतलब 66 फीट इनकी लंबाई होती है। और इसमें भी कितनी कड़ियां पाई जाती? इसमें भी टोटल 100 कड़ियां पाई जाती। कितनी? 100 लिंक्स इसमें भी पाई जाती हैं। उसके बाद प्रत्येक कड़ी की लंबाई अगर आपको निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? 66 में 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 0.66 फीट आ जाएगा। तो प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो आपकी हो जाएगी वो 0.66 फीट हो जाएगी, या फिर 7.92 इंचेस हो जाएगी। क्या? 7.92 इंचेस हो जाएगी। इसमें क्या हमें याद रखना है? इसकी लंबाई 66 फीट होती है, इसमें जो लिंक्स होते हैं 100 लिंक्स इसमें भी होते हैं। उसके बाद प्रत्येक जो आपकी कड़ियां होती हैं इनकी लंबाई 0.66 फीट होती है, या फिर 7.92 इंचेस होती है। इतनी ही चीजों को, ये जो आपकी गंटर चैन है, इसको इतनी ही चीजों को याद रखना। एक चीज और कि इस चैन का नाम गंटर क्यों पड़ा? तो मैं बता दूं कि इस चैन को जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम गंटर था। जिस गंटर महाशय के ही नाम पर इस चैन का नाम रखा गया है, जिस वजह से इस चैन को हम लोग क्या गंटर जरीब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गंटर जरीब के नाम से जानते हैं। इस चैन की लंबाई क्या? इस जरीब की लंबाई 66 फुट होती है, तथा इसमें 100 कड़ियां पाई जाती हैं। क्या? 100 कड़ियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट या 7.92 इंचेस होती है। कितनी?
7.92 इंचेस होती है। इंजीनियरिंग चैन के बारे में पढ़ चुके और किस चैन के बारे में, गंटर चैन के बारे में पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवेन्यू चैन। क्या? रिवेन्यू चैन। जिसे हिंदी में बोला जाता है राजस्व जरीब। क्या बोला जाता है? राजस्व रिवेन्यू चैन या फिर राजस्व जरीब। राजस्व जरीब क्या होता है? तो जैसे कि हमने जाना सबसे पहले, उसमें भी जान रहे थे कि लंबाई क्या होती थी, इसमें भी जानेंगे। इसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फीट लंबी होती है। कितनी? 33 फीट लंबी होती है। 33 फीट इसकी लंबाई हो जाती है। इसमें कड़ियों की संख्या 16 पाई जाती है। क्या? कड़ियों की संख्या 16 लिंक्स होते हैं, मतलब कड़ियां होती हैं 16 टोटल। उसके बाद प्रत्येक कड़ी की लंबाई अब निकालेंगे तो 33 में क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सही 1/16। एक कड़ी की लंबाई कितनी आपकी आ जाएगी, 2 सही 1/16 फीट एक कड़ी की लंबाई आ जाएगी। क्या? 2 सही 1/16 एक कड़ी की लंबाई आ जाएगी। और जैसा कि हिंदी में इसे पटवारी जरीब कहा जाता है, तो इस प्रकार की जरीब का प्रयोग खेत की नपाई के दौरान किया जाता है, जिसका प्रयोग हमारे जो पटवारी होते हैं, क्या पटवारी जो लोग होते हैं, वो वे लोग इस चैन का प्रयोग या इस जरीब का प्रयोग करते हैं। किस जरीब का प्रयोग? रिवेन्यू चैन, जिसे हिंदी में बोला जाता है राजस्व जरीब। इस जरीब की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है। कितनी? 33 फीट होती है। इसमें कितनी कड़ियां पाई जाती हैं? 16 कड़ियां पाई जाती हैं। कितनी कड़ियां पाई जाती हैं? 16 कड़ियां पाई जाती हैं। उसके बाद प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें बता दूं कि एक कड़ी की लंबाई 2 सही 1/16 फीट होती है। बस इतनी ही चीजों को आप लोगों को जानना है। तो मैं बता दूं, इस जरीब की लंबाई, इस जरीब की लंबाई 30 फीट होती है। तथा इसमें 16 लिंक्स कोष्ठ में कड़ियां पाई जाती हैं। कितनी? 16 कड़ियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कड़ी की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई, क्या? प्रत्येक कड़ी की लंबाई 2 सही 1/16 फीट होती है। कितनी? 2 सही 1/16 फीट होती है। इसका प्रयोग क्या? इसका प्रयोग भूमि की नपाई, भूमि की नपाई हेतु पटवारी
द्वारा अधिकतम रूप में किया जाता है। क्या? अधिकतम रूप में किया जाता है, जिससे इसे पटवारी जरीब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटवारी जरीब भी कहते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं कि इस जरीब की लंबाई 33 फीट होती है तथा इसमें 16 लिंक्स पाई जाती हैं। कितनी? 16 कड़ियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 16 फीट होती है। मतलब एक कड़ी की लंबाई 16, 2 सही 1/16 फीट होती है। उसके बाद इसका प्रयोग भूमि की नपाई हेतु पटवारी द्वारा, किसके द्वारा? पटवारी द्वारा अधिकतम रूप में किया जाता है, जिससे इसे पटवारी जरीब कहते हैं। जिससे इसे क्या कहते हैं? पटवारी जरीब कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। अब हम लोग 3 जरीब के बारे में पढ़नी है। जो हमारी 4th है, चौथे नंबर की जरीब है, उसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक चैन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक चैन। जिसे हिंदी में बोलते हैं मीटरी जरीब। क्या? मीटरी जरीब। अकॉर्डिंग टू IS 1992 to 1970, according to IS 1992-1970, मतलब ये आपका IS कोड होता है। क्या होता है? IS कोड होता है। इसके आधार पर अगर आप लोग क्या करेंगे, गूगल पर सर्च मारेंगे कि IS कोड नंबर 1992 टू 1970, कितना? IS कोड नंबर 1992 टू 1970। जब आप लोग ये सर्च करेंगे तो जो मीटरी मतलब मैट्रिक जरीब, मैट्रिक चैन आपकी होती है, इसके बारे में सारी डिटेल चीजें आ जाएंगी। क्या? सारी डिटेल की चीजें आपकी आ जाएंगी। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें। तो इसीलिए ये जो IS कोड होते हैं, इनको मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, इनको हमको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड होते हैं, इन कोड्स को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब जानेंगे कि मैट्रिक जरीब, मैट्रिक चैन क्या होती है। तो मैं बता दूं कि ये मैट्रिक चैन 20 फीट में भी पाई जाती। कितने फीट में? फर्स्ट 20 फीट में भी पाई जाती है। कितने फीट में? 20 फीट में भी पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड 30 फीट में भी पाई जाती है। वो सॉरी, ये मीटर में होती है। ये वाली जो चैन होती है, जैसे कि इसका नाम ही क्या पढ़ा है? मैट्रिक जरीब। कौन सा? मैट्रिक जरीब, मीटरी जरीब पढ़ा है। तो ये जरीब मीटर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मीटर में पाई जाती है। ये जो आपकी जरीब मैट्रिक जरीब होती है, ये आपकी जरीब मीटर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मीटर में। फर्स्ट एक 20 मीटर में पाई जाती है, और जो सेकेंड है, ये सेकेंड 30 मीटर में पाई जाती है। एक 20 मीटर में और एक 30 मीटर में पाई जाती है।
जो 20 मीटर वाली होती है इसमें लिंक्स मतलब कड़ियों की संख्या किसकी, इसमें कड़ियों की संख्या 100 लिंक्स होते हैं। क्या 100 लिंक्स या फिर कड़ियां बोल देते हैं। जब 100 कड़ियां हो गई तो अगर हमें एक कड़ी की लंबाई निकालनी होगी, क्या एक कड़ी की लंबाई निकालनी होगी, तो एक कड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब 20 मीटर है, 20 मीटर में 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें एक कड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 लिंक्स इज इक्वल टू 0.20 मीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 0.20 मीटर और 20 सेंटीमीटर। उसके बाद जो 20 मीटर वाली चेन होती है इसमें लिंक्स मतलब कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है और एक कड़ी की लंबाई कितना आ जाती है 20 सेंटीमीटर या फिर 0.20 मीटर आती है। और इसमें प्रत्येक 5 मीटर पर कितना, प्रत्येक 5 मीटर पर टैग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, टैग्स लगे होते हैं जिन्हें हम टिक्कियां बोलते हैं। तथा मैट्रिक चैन में साथ साथ में प्रत्येक 5 फीट पर कितना, प्रत्येक 5 फीट पर ही एक पीतल का छल्ला लगा हुआ होता है। क्या, एक ब्रास का छल्ला लगा हुआ होता है जिससे हम ये सारी चीज जानते हैं कि हमने कहां तक नपाई की। हमें जोड़ने घटाने में, लिंक्स की संख्या देखने में हमें वो सहायक होती है। तो हमने 20 मीटर वाले के बारे में चर्चा कर दी। अब हम 30 मीटर की जो हमारी मैट्रिक चैन होती है उसमें जानेंगे। तो इसमें लिंक्स की संख्या 150 लिंक्स, टोटल लिंक्स की संख्या 150 होती है। क्या, कड़ियां जो होती हमारी हैं टोटल 150 कड़ियां होती हैं। उसके बाद जब एक कड़ी की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 30 भाग दे देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 0.20 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इसमें भी एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी 0.20 मीटर, जितनी की 20 मीटर वाली मैट्रिक चैन में एक कड़ी की लंबाई 0.20 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर थी, उतने ही आपकी कितनी 30 मीटर वाली जो आपकी होगी कड़ी, आपकी क्या होगी 30 मीटर वाली आपकी चैन होगी, उसमें भी एक कड़ी की लंबाई 0.20 मीटर होगी। कितना होगी 0.20 मीटर होगी। और इसमें भी प्रत्येक 5 मीटर पर एवरी 5 मीटर, आफ्टर एवरी 5 मीटर, प्रत्येक 5 मीटर के बाद क्या होगी, इसमें आपके टैग्स लगे होंगे। क्या, टैग्स, टिक्कियां आपकी जो होंगी वो लगी होंगी। और इस चैन में मैं जैसा कि बतलाया एक ब्रास का मतलब एक पीतल का छल्ला भी अलग से लगा हुआ होता है। तो हम लोग क्या जान लिए कि जो आपकी मैट्रिक चैन होती है वो 20 फीट में भी आती है और 30 फीट में भी आती है। किसमें, एक 20 फीट में भी आती है और 30 फीट में आती है। अब हम लोग 20 फीट वाली मैट्रिक चैन की बात करते हैं तो जो 20 मीटर वाली आती है, 20 मीटर और 30 मीटर में आती है। तो जो आपकी 20 मीटर वाली चैन होती है, 20 मीटर में आपकी जो कड़ियों की संख्या होती है वो 100 होती है। कितनी होती है 100 होती है। और जो आपकी 30 मीटर वाली होती है, आपकी जो 30 मीटर वाली चैन होती है उसमें कड़ियों की संख्या 150 होती है। और 20 मीटर वाली चैन में और 30 मीटर वाली चैन में दोनों चैनों की जो एक कड़ी की लंबाई होती है वो 0.20 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर होती है।
उसके बाद दोनों चैनों में जो टैग्स लगे होते हैं, जो टिक्कियां लगी होती है, वो प्रत्येक 5-5 मीटर की दूरी पर लगी होती है। और दोनों चैनों में एक ब्रास अर्थात पीतल का छल्ला लगा हुआ होता है। क्या? पीतल का छल्ला लगा हुआ होता है। तो चलिए मैं अब इसके बारे में एक एक करके पहले 20 मीटर वाले के बारे में, उसके बाद 30 मीटर वाले के बारे में लिखता हूं। जो 20 मीटर इसकी लंबाई 20 मीटर होती है तथा इसमें 100 लिंक्स पाई जाती हैं। लिंक्स को हिंदी में बोलते हैं कड़ियां। प्रत्येक कड़ी की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई, कड़ी की लंबाई 0.20 मीटर और 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद 30 मीटर वाली चेन, इसकी लंबाई कितने मीटर? 30 मीटर होती है। 30 मीटर होती है तथा इसमें 150 लिंक्स पाए जाते हैं तथा प्रत्येक लिंक की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 100, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर होती है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो दोनों कड़ियों के बारे में, मतलब 20 मीटर 30 मीटर दोनों के बारे में है। दोनों कड़ियों में, दोनों चैनों में, जरीबो लिख देते हैं हिंदी में, दोनों जरीबों में प्रत्येक 5 मीटर पर टैग्स लगे होते हैं। तथा साथ ही साथ पीतल के, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास के छल्ले भी लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? पीतल के छल्ले भी लगे होते हैं। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं कि जो आपकी 20 मीटर की चैन होती है, इसमें इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। इसमें 100 लिंक्स पाई जाती हैं। प्रत्येक कड़ी, मतलब एक कड़ी की लंबाई 0.20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जो आपकी 30 मीटर की चैन होती है, इसकी लंबाई 30 मीटर, इसमें 150 लिंक्स पाई जाती है, 150 कड़ियां पाई जाती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई इसमें भी क्या होती है? 0.20 और 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों जरीबों में प्रत्येक 5 मीटर पर
टैग्स लगे होते हैं, मतलब टिक्की लगी होती है, तथा साथ ही साथ पीतल के छल्ले भी लगे होते हैं। किसके? साथ ही साथ पीतल के छल्ले भी लगे होते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग जान लिए। अब आपकी जो लास्ट चैन बची, क्या लास्ट चैन आपकी जो बची, जिसे क्या बोला जाता है? स्टील बैंड। स्टील बैंड बैंड आर बैंड चैन, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है पत्ती जरीब। क्या? पत्ती जरीब। सबसे पहले मैं जब मैं इसका प्रकार ही गिनवा रहा था कि कितने प्रकार के होते हैं, तभी मैंने ये चीज आप लोगों को बतला दिया था कि ये जो जरीब होती है, क्या ये जो आपकी जरीब होती है, कौन सी? स्टील बैंड आर बैंड चैन जो होती है, इसमें लिंक्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें क्या कड़ियां नहीं पाई जाती हैं। पहली बात इसमें नोट करना है, कड़ियां नहीं पाई जाती है। पाई जाती है। जब कड़ियां नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि पत्ती जरीब, तो ये पत्ती के रूप में ही पाई जाती होगी। तो इसमें जो उसकी चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई 12 mm से 16 mm चौड़ी होती है। कौन? स्टील बैंड चैन 16 mm चौड़ी होती है, तथा 0.3 से लेकर के 0.6 mm मोटी होती है। मोटी होती है। और यह चैन कितने कितने मीटर में पाई जाती है? तीसरी बात आपको यह नोट करनी है, यह चैन 20 मीटर तथा 30 मीटर में पाई जाती है। पाई जाती है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी जरीब है जिसमें कड़ियां नहीं होती? क्या ऐसी कौन सी जरीब है जिसमें कड़ियां नहीं होती हैं? आपको चार ऑप्शन दे देगा। इंजीनियरिंग चैन, रिवेन्यू चैन, गंटर चैन और स्टील बैंड चैन दे देगा। क्या? स्टील बैंड चैन दे देगा। तो उस स्थिति में आप बताएंगे कि जो आपकी स्टील बैंड चैन होती है, इसमें लिंक्स अर्थात कड़ियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या? पत्ती जरीब है। उसके बाद पहली बात इसमें क्या नोट करनी थी? इसमें कड़ियां नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात, यह 12 से 16 mm चौड़ी, कितनी? 12 से 16 mm चौड़ी तथा 0.3 से लेकर 0.6 mm तक मोटी यह चैन 30 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में पाई जाती है। इतनी चीजें हमें, जो पत्ती जरीब है, इस जरीब के बारे में हमें याद रखनी है।